हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी आपसे गारंटी है। हम क्लास 10 के क्वेश्चन लाते रहते हैं। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सर्वांतर D और nवां पद AN है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है 1 नंबर में देखेंगे ए हमें दे दिया है, डी भी हमें दे दिया है, एन हमें दे दिया है, ए एन यहाँ पे डॉट डॉट है, इसका मतलब ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हम पहले से इसका आंसर दे चुके हैं, लेकिन इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी डॉट डॉट लाइन छोड़ा हुआ है, मतलब हमें भी यहाँ पे डी का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ए एन का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी छोड़ा हुआ है, ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे अभी हम लोग आसान तरीके से हल करेंगे। तो उसके लिए चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे 1 नंबर लिखेंगे दिया है, जो दे दिया उसको पहले हमें क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया है तो दिया क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे ए हमें दे दिया है, ए हमारा 7 है, डी भी हमें दे दिया है 3 है, एन हमें दे दिया है 8 है और ए एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे ए एन ज्ञात करना है तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाला VVI क्वेश्चन आपको सही समय पर मिल सके। ए एन का मान ज्ञात करना है, इसलिए ए एन में ए एन हम लिख देंगे। ए का मान क्या है, तो ए का मान 7 है, 7 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1, एन का मान क्या है 8 है, 8 माइनस 1, डी का मान क्या है, तो डी का मान 3 है। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 ये ब्रैकेट में है, गुना में है, इसका मतलब गुना का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 3 देंगे। अब ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 या 21, ए एन इक्वल टू हमारे पास ए एन क्या आ जाएगा, 7 में 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ए एन कितना आ गया, 28, ये हमारा आंसर है। ए एन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 28। अब चलिए आगे दूसरा नंबर को हम हल करते हैं। तो जैसा है वैसे हम करेंगे, जो दिया है उसको हम लिखेंगे, दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे दूसरा नंबर दिया है, तो क्या दे दिया है उसे हम देखेंगे। ए हमें दे दिया है -18 है, डी हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, एन हमें दे दिया है 10 है, ए एन हमारा क्या है, 0 है। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमें डी निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान क्या है, तो ए एन का मान 0 है, तो हम उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन की जगह हम 0 लिख सकते हैं। चलिए 0 लिख देते हैं। इक्वल टू ए का मान क्या है, ए का मान -18 है, प्लस है तो प्लस का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे देखेंगे एन का मान क्या है, एन का मान 10 है, 10 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है। डी का मान क्या है, तो डी का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम डी लिख देंगे। ये देखिए ये क्या है, एन हमारा 0 है, तो ये -18 है। जब भी इक्वल रहता है इसके इधर आता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस में माइनस में है, इधर आ गया प्लस में 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 माइनस 1 डी हो जाएगा। अब देखेंगे 18 इक्वल टू 10 माइनस 1, 10 में 1 घटेगा तो 9 डी होगा। 10 में 1 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 में डी गुना हो रहा है तो 9 डी। अब देखेंगे डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 18/9, क्योंकि जो गुना में रहता है वह भागा में आ जाता है। ये 18 है, 18 के नीचे क्या आ गया, 9। अब ये कटेगा तो काट लेना है, 9 दूनी 18, तो डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी की जगह में
2। यहाँ पे देखेंगे डी हमारा क्या है 2, यहाँ पे हम 2 लिख चुके हैं। अब चलिए आगे हल करते हैं क्वेश्चन 3 को। अब देखिए तीसरा नंबर में जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तीसरा नंबर में अगर हम देखेंगे तो ए हमें क्या है ज्ञात करना है, तो ए इक्वल टू क्या लिख देंगे। अब देखिए डी में हमें क्या क्या दे दिया है, -3 दे दिया है, तो लिखेंगे डी इक्वल टू -3। एन क्या है, एन हमारा 18 है, तो एन हम क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू 18। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए एन क्या है, तो ए एन हमारा क्या है -5, ए एन इक्वल टू -5। अब चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। वही फार्मूला लगाना है, ए एन का फार्मूला लगाना है। ए एन का फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ए एन में हमारा ए भी रहता है, डी भी रहता है, एन भी रहता है और ए एन भी रहता है इस फार्मूले में, इसलिए हम इसको यही फार्मूला से निकालेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे देखेंगे ए एन हमारा माइनस क्या है 5 है, तो -5 लिखेंगे। ए का मान ज्ञात करना है इसलिए ए लिख देते हैं, प्लस एन का मान क्या है 18 माइनस 1, डी का मान क्या है -3 है, -5 इक्वल टू ए है तो ए लिखेंगे, प्लस पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं। 18 माइनस 1 तो क्या होता है, 18 में घटेगा तो 17 गुने -3। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, -5 इक्वल टू ए है तो ए लिखेंगे, प्लस 17 तिया क्या होता है 21, 17 तिया कितना होता है, 17 तिया हो जाता है 51। हाँ 51, 51 लिखेंगे। ये माइनस का साइन है तो क्या हो गया, माइनस का साइन को लगा देना है, माइनस का साइन लग जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या में आ जाएगा माइनस में। 5 इक्वल टू -5 इक्वल टू ए, प्लस माइनस क्या होता है -51। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ए जो हमें दिखाई दे रहा है, ए को हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू -51। ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में प्लस में 5। अब प्लस में 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 51 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 46, लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 46, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए का मान क्या आ गया -46, क्या लिख देंगे -46। अब चलिए क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 में हमें एन का मान को ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन 4 में लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है तो क्या दे दिया है, जो दे दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ए हमें दे दिया है -18.9, फिर डी हमें क्या करना है, डी हमें दिया हुआ है 2.5, एन हमें ज्ञात करना है, एन इक्वल टू ज्ञात करना है। ए एन क्या है, ए एन हमारा दे दिया है 3.6। अब चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान क्या है, तो एन का मान है 3.6 इक्वल टू ए का मान क्या है, तो -18.9 प्लस एन माइनस 1। एन का मान क्या है, तो एन का मान ज्ञात करना है इसलिए लिखेंगे एन माइनस 1। डी का मान क्या है, तो डी का मान हमारा है 2.5। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस में जब भी रहता है इक्वल की इधर क्या में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो लिखेंगे 3.6 माइनस में इधर आ गया प्लस के 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 2.5। इतना करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसे प्लस में है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो चलो जोड़ते हैं। 6 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 के 5, एक हाथ में 8, 9 10 11, और पहले था एक
कितना हो जाएगा 12 के 2 एक हाथ में, ये एक पहले से बचा हुआ है, कितना हो जाएगा 2। पॉइंट लगाना है तो पॉइंट हमें यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि साइड में पॉइंट है। फिर से देखिए 9 6 15 के 5 एक हाथ में, 8 8 3 11 एक 12 के 2 एक हाथ में, और ये पहले से एक, अब एक 2, अब इक्वल टू n-1 ये क्या में है, गुना में है, ब्रैकेट में, इसका मतलब कि गुना में है। जब भी गुना में रहता है वो बटे में आ जाता है, तो बटे में कर लेंगे। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो कट सकते हैं 5 के टेबल में, 5 बचे 25, 5 चौके 20, 2 इसे दे देगा तो ये हो जाएगा 25, 5 पछे कितना होता है 25, 5 एकम 5, 5 नवे 45। काटना आपको आता होगा, कैसे काटे ध्यान से देखें। 5 पछे 25, 5 बार में हो गया, 5 चौके 20, और ये 2 देगा इसे, कितना हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा 25, तो 5 पछे 25 ये कट गया। अब हमारा इसका पारी आया, 5 एकम 5 एक बार में कटा, 5 नवे 45 9 बार में। हमारे पास क्या आ गया, 9 इक्वल टू n-1 आ गया। अब करना क्या है, n इक्वल टू 9, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 1, n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया, n इक्वल टू 10 आया, तो हम n के जगह में क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब चलिए अब क्वेश्चन 5 को ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर में दिया है, क्या दे दिया, a हमें दे दिया है 3.6, यहाँ पे आप देख सकते हैं a हमें क्या दे दिया 3.6, d हमें दे दिया है 0, n हमें दे दिया है 105, an हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो d हमारा 0 है, n हमारा 105 है, और an हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो an हमें ज्ञात करना है, चलिए हल करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब ध्यान से देखेंगे an हमें ज्ञात करना है, तो an का फॉर्मूला में an हम लिख देंगे, जिसे ज्ञात करना है उसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे an। तो an हम लिखेंगे, a का मान कितना है 3.6 है, 3.6 लिखेंगे, प्लस n-1, n का मान क्या है 105, -1, d का मान क्या है 0। अब जब भी d यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है कि an इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3.6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम 0 से किसी चीज़ को गुना करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आता है, 0 आता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3.6 ये हो जाएगा हमारा आंसर। an की जगह में हम क्या लिखेंगे 3.6। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।